Tasi sells two article for 5,000 rupees each with no loss and no profit in the overall transaction. तसी दो वस्तु बेचता है, दोनों में से हर एक को 5-5 हजार रुपए का बेचा, यानी कि दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है और दोनों को बेचने से ना लाभ हुआ ना हानि। एक वस्तु 16 सही 2/3% यानी कि 1/6 के लॉस पर बेचेगी, दूसरी वस्तु पर कितना लाभ हुआ। एक बात बताओ, यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां एसपी। एक वस्तु को बेचा गया 16 सही 2/3% के लॉस पर, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 यानी कि 6 के समान पे 1 का लॉस हुआ, तो 6 का समान जो है 6 के समान पे 1 का लॉस हुआ। 6 का समान यानी कि कितने में बिका, 5 में। अगर सवाल को ध्यान से देखो तो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, अगर पहली वस्तु 5 की बिकी है तो दूसरी भी 5 की बिकी होगी, लेकिन सवाल का लॉजिक ये है कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इसका मतलब यह कि अगर एक वस्तु पे 1 का लॉस है तो दूसरी वस्तु पे 1 का प्रॉफिट होगा मेरे भाई। 1 का लॉस 1 का प्रॉफिट, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। 1 का प्रॉफिट हुआ, 5 का बिका, तो यानी कि सामान का सीपी कितना होगा, 4 रहा होगा। 4 पे अगर 1 का प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई तो कितना प्रॉफिट हो गया, ये 1/4 25%, यानी कि दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। बेस्ट तरीका है ये करके बताओ रेशियो मेथड से। बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 7.5 है, तो वेरिएंस क्या होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस भी कह देते हैं इसका फुल नाम। तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 का स्क्वायर होगा। 7.5 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई, 7 × 56.25 56.25, ये सवाल का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अब ये एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा करके बताइए जल्दी से।